रात के करीब 11 बज रहे हैं। 34 साल का एक आदमी खाना खाकर लेटा है। उसके सीने में जलन महसूस हो रही है। वो सोचता है कि शायद आज छोले या राजमा थोड़ा भारी पड़ गए। उठता है, गैस की एक गोली निकालता है, खाता है, थोड़ी देर टहलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि काम करो, तुम सो जाओ, थोड़ा सा जी मचला रहा है, शायद सुबह तक ठीक हो जाएगा। और इसके बाद वो आदमी फिर कभी नहीं उठता। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये इस देश के हजारों घरों में हूबहू दोहराई जाने वाली सच्ची कहानी है। और सबसे दुखद बात जानते क्या है? उस आदमी के पास वक्त था, करीब 1 घंटे का वक्त था, जिसे डॉक्टर गोल्डन आवर कहते हैं। वो पूरा घंटा गैस की गोली और इस उम्मीद में चला गया कि थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि यही झिझक और यही टाल मटोल हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा जान लेता है। और यह सिर्फ पहचान की गलती नहीं है, यह तैयारी की भी गलती है, क्योंकि जो ब्लॉकेज उस रात नस बंद कर रही थी वो उस रात नहीं बनी थी। एम्स दिल्ली और आईसीएमआर ने 2214 पोस्टमार्टम करके एक लाश पर स्टडी की और यह पाया कि मरने वालों में 57% लोग 18 से 45 साल के थे, जो घर वालों की नजर में स्वस्थ थे, लेकिन नसों में सालों की जमा हुई ब्लॉकेज मौजूद थी। कई में 70% से ज्यादा। मौत अचानक थी, लेकिन बीमारी अचानक नहीं थी। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम 4 चीजें समझेंगे कि हार्ट अटैक को लेकर ये बीमारी बनती कैसे है, हम भारतीयों को दुनिया से करीब 10 साल पहले हार्ट अटैक क्यों पकड़ता है, वो कौन कौन सी आदतें हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो इसे रोक सकते हैं, और अगर सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो पहला 1 घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, आप उसे कैसे बचाएं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हार्ट अटैक को लेकर ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अपनों से शेयर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर आपको ये वीडियो मिल जाए तो इसका लिंक हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक हमने डाला है वहां हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाए। हमारे चैनल से भी आप जुड़िएगा, व्हाट्सएप पर भी जुड़िएगा। अब सवाल कि हार्ट अटैक अचानक आता है या सालों से अंदर की तैयारी होती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे घर के पानी का पाइप, सालों तक उसमें अंदर ही अंदर मैल जमा रहता है और बाहर से पाइप बिल्कुल नया दिखता है। एक दिन वो मैल का टुकड़ा उखड़ता है, वहीं फंसता है और पानी एक झटके बंद होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पाइप आपके दिल का है और पानी की जगह खून है। दिल को खुद खून पहुंचाने वाली नसों की अंदरूनी दीवार पर सालों तक चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और सूजन की एक परत जमती है, जिसे प्लाक कहते हैं। यह परत जमते वक्त ना दर्द देती है, ना कोई सिग्नल देती है। दिक्कत तब होती है जब ये किसी दिन फट जाती है और वहां खून का थक्का बनता है, नस पूरी तरह बंद हो जाती है। उसके आगे का दिल का मांस मरने लगता है। यही हार्ट अटैक है। एम्स की उस स्टडी में युवाओं की कुल अचानक मौतों में 42.6 यानी 42.6% दिल की वजह से थी। उसमें 85% में कारण यही ब्लॉकेज की बीमारी थी। सबसे ज्यादा शिकार 30 के दशक वाले मर्द थे। अब सवाल यह है कि हमारे साथ ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? रिसर्च कहती है कि साउथ एशियन लोगों में हार्ट अटैक बाकी आबादियों के मुकाबले करीब 10 साल पहले आता है और दर 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। और इसकी एक बड़ी वजह हमारी जेनेटिक्स में छिपी होती है, जिसका नाम है लिपोप्रोटीन ए। साउथ एशियन आबादी में करीब 25% लोगों में यह खतरे वाले लेवल पर मिलता है और यही एक बड़ी वजह मानी जाती है कि बीमारी हमें ज्यादा तेजी से और ज्यादा खतरनाक होकर मिलती है। सबसे जरूरी बात यह कि आपके नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में यह आता ही नहीं। इसके लिए आपको अलग से टेस्ट करवाना पड़ता है। गाइडलाइन कहती है कि जिंदगी में एक बार हर एक इंसान को यह जरूर करवाना चाहिए। यानी हो सकता है कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हो, लेकिन असली खतरा उस कागज पर लिखा ही ना हो। अब सवाल कि वो 9 चीजें कौन सी हैं जो 90% हार्ट अटैक को तय कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इंटर हार्ट। 52 देशों में हजारों मरीजों पर हुई इस स्टडी में साफ निकला कि सिर्फ 9 चीजें ऐसी हैं जिन्हें नापा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। और वो 9 मिलकर सबसे पहले हार्ट अटैक के 90% ज्यादा खतरे के पीछे है। नौजवानों में यह आंकड़ा और ऊपर आता है, मर्दों में 93%, औरतों में 96%। ये 9 चीजें हैं: तंबाकू, कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ा हुआ बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट के आसपास की चर्बी, स्ट्रेस, फल सब्जी का ना खाना, कसरत का ना होना और शराब का पीना। अब इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका इलाज
सिर्फ अस्पताल में हो। 9 की 9 चीजें आपके घर में, आपकी रसोई में और आपकी रोज की दिनचर्या में बैठी है। तंबाकू के मामले में एक भ्रम आज ही तोड़ लीजिए कि यार मैं तो बस इतना ही लेता हूं। उसी रिसर्च में साफ निकला है कि दिन में सिर्फ एक सिगरेट भी हार्ट अटैक का खतरा करीब 5% बढ़ाती है। आईसीएमआर की इंडिया बी स्टडी के मुताबिक देश में 35.5% यानी 35.5% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। 11.4 को डायबिटीज और 81.2% यानी 81.2% लोगों में कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी है। NFHS5 कहता है कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उनमें 32% मर्दों को इसकी खबर तक थी और कंट्रोल सिर्फ 9% था। यानी हर 10 में से 9 लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर रोज उनकी नसें थोड़ा थोड़ा घिस रही हैं, उन्हें पता तक नहीं है। तो पहला काम यही है, अपने नंबर जान लीजिए और ये मत सोचिए कि ये अमीरों की सलाह है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल ये तीनों जांच सरकारी NCD क्लिनिक और हेल्थ सेंटर पर लगभग मुफ्त होती है और इसके लिए आपको कोई भी 5 स्टार होटल नहीं चाहिए। अब सवाल कि हार्ट अटैक में खाना, नींद, हवा, जिम ये कितना इंपैक्टफुल होता है, तो खाने से शुरुआत करते हैं। WHO कहता है कि ट्रांस फैट दिन भर में 2 ग्राम से भी कम होना चाहिए और ये चीज वनस्पति घी, बेकारी के सामान, तली हुई स्ट्रीट फूड और पैकेट वाले नाश्तों में सबसे ज्यादा मिलती है। भारत में जनवरी 2022 से कानून है कि तेल में ये 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जो तेल ठेले पर बार बार गर्म होकर काला हो चुका है उस पर कोई लेबल नहीं लगता। नमक पर WHO की सलाह है कि दिन में 5 ग्राम से कम लें। ज्यादातर नमक ऊपर से डाले गए नमक से नहीं बल्कि पैकेट वाली और बनी बनाई चीजों से शरीर में जाता है। अब नींद, जिसे सबसे हल्के में हम लेते हैं, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खर्राटे लेते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है और 6 घंटे से कम नींद वाले भी इसी खतरे में। खर्राटों को हम घर में मजाक बनाते हैं, जबकि कई बार वो नींद में सांस रुकने की पहली बीमारी का इशारा होते हैं। अब हवा, जो दिल्ली जैसे शहरों में कोई छोटा फैक्टर नहीं है। PM 2.5 भारत में हर साल करीब 12.7 लाख लोगों की मौत से जुड़ा है और इनमें लगभग आधी मौतें दिल और नसों की बीमारियों से होती हैं। अब वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा गलत समझाता है, जिम, रेगुलर कसरत दिल को बचाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन साफ कहता है कि जो लोग सालों से बैठे हुए हैं, जिनके अंदर ब्लॉकेज छिपी है, उनके लिए अचानक की गई भारी कसरत कुछ देर के लिए खतरा बढ़ाती है। ICMR की स्टडी में भी मौत से 2 दिन पहले की गई भारी मेहनत का सीधा करेक्शन निकला था। मतलब कसरत दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना जांच के अचानक हीरो बन जाना दुश्मन है। डॉक्टर की सलाह है कि 30 के बाद या घर में या किसी को कम उम्र में दिल की बीमारी रही तो जिम में वजन उठाना शुरू करने से पहले ECG, इको, ट्रेडमिल टेस्ट करवा लीजिए। और फैमिली हिस्ट्री का मतलब यह नहीं कि दादाजी को 80 की उम्र में बीमारी थी। खतरा तब गिनाता है जब घर के किसी मर्द को 55 साल से पहले और किसी औरत को 65 साल से पहले ये बीमारी पकड़ी हो। अब आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो जो पहला घंटा जिसे गोल्डन आवर कहते हैं उसमें आप उसे कैसे बचाएंगे? असल में ज्यादातर मामलों में सीने पर भारीपन, दबाव या जलन जैसा महसूस होता है, वो भी आराम की हालत में या बहुत हल्की मेहनत पर। साथ में बेचैनी लगती है, ठंडा पसीना, पीठ या बाएं हाथ की तरफ दर्द फैलना। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये आपके घर की औरतों के लिए है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक हर 5 में से कम 1 हार्ट अटैक साइलेंट होता है, यानी उसमें वो ज्यादातर सीने का दर्द होता ही नहीं और ये औरतों और डायबिटीज वालों में आम है। वजह भी समझिए, डायबिटीज नसों को नुकसान पहुंचाती है और दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचाने का काम यही नसें करती हैं। इसलिए अटैक के वक्त दर्द महसूस नहीं होता, बस हल्का सा दबाव या बेचैनी। औरतों के लक्षण में अक्सर सांस फूलना, पेट के ऊपरी हिस्से का भारीपन, चक्कर, पीठ में दबाव या बहुत ज्यादा थकान की शक्ल में आते हैं। चूंकि ये सब मामूली लगते हैं, इसलिए घर की औरत सबसे पहले यही कहती है कि रहने तो कुछ भी नहीं है, आज थोड़ा थक गई थी काम करते करते। वो लाइन हल्के मत लीजिए। अब सवाल है कि हार्ट अटैक आ रहा है तो पहले घंटे में क्या करें? तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, खुद गाड़ी चलाकर मत निकलिए, क्योंकि एम्बुलेंस में रास्ते में ऑक्सीजन, ECG और शुरुआती इलाज मिलता है और अस्पताल को पहले से खबर हो जाती है। दवा के मामले में हीरोगिरी मत कीजिए। मेयो क्लिनिक की सलाह साफ है, एस्पिरिन तभी दीजिए जब डॉक्टर या इमरजेंसी ऑपरेटर कहे और एस्पिरिन ढूंढने के चक्कर में फोन करने में देर मत कीजिए। सबसे जरूरी है, अगर आदमी बेहोश हो जाए, सांस लेना बंद कर दे तो सीने के बीचों बीच जोर जोर से तेज तेज दबाना शुरू कीजिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार। और तरीका ना आता हो तो इमरजेंसी वाला ऑपरेटर आपको फोन पर गाइड करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया कई देशों में करीब 50% मरीजों को आसपास के लोग CPR देते हैं,
लेकिन भारत की अगर आप बात करेंगे तो यह आंकड़ा 0 से केवल 10% लोगों के बीच में है। यानी भारत में लोगों को सीपीआर देना नहीं आता और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों की हार्ट अटैक से डेथ होती है। हमारे यहाँ 2.5 लाख लोगों पर सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी अगले उन कुछ मिनटों में उस आदमी की जान बचाने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो समझने वाली बात यही है कि जो हमने कहानी शुरू की थी 34 साल के आदमी की, उसमें 2 मोड़ थे। एक वो रात जब उसने सीने की जलन को गैस समझा, और दूसरा वो पूरा दशक जब उसने अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराया। हम सिर्फ पहले मोड़ की बात करते हैं, जबकि असली लड़ाई दूसरे मोड़ पर हारी आती है। और वो 90% वाला आंकड़ा डराने के लिए नहीं है, वो इस वीडियो की सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उसका मतलब है कि ये कहानी किस्मत नहीं लिखती, हमारी रोज की आदतें लिखती है। तो 3 काम हार्ट अटैक से बचने के लिए आज ही आप कर लीजिए। अपने नंबर जान लीजिए। तेल, नमक, नींद, स्ट्रेस और तंबाकू में से जो एक सबसे ज्यादा बिगड़ा है, उसको इस महीने ठीक करना शुरू कीजिए। दूसरा, सीपीआर सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो जिंदगी आपकी ना बचे, किसी और की बचे। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, क्योंकि हो सकता है वो जिंदगी आपकी ना बचे, किसी और की बचा ले। और आखिर में ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकता। अपने टेस्ट, अपनी दवा का फैसला अपने डॉक्टर से पूछकर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनों से शेयर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये फायदेमंद है। जानकारियां काफी वेल रिसर्च्ड है, इसलिए इसे आगे लोगों तक बढ़ाएंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगी। जाते आते एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा, ताकि वीडियो हम आप तक पहुंचाएं और आप इसे आगे बढ़ाकर और लोगों तक